नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव से जनकपुर स्थित रारावा कैंपस के निरीक्षण। सब प्रकारक निर्वाचन में विद्युतीय मतदान के शुरुआत कर यूरोपियन यूनियन देलक नेपाल के सुझाव। स्थानीय तह के समस्या के तत्काल संबोधन कर कानून मंत्री तमांग के कहब। भिट्ठामोर जनकपुर सड़क खंड में गर्दा कारण स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ लागल स्थानीयवासी के आ यात्री के कहब। आ तोकल गेल कार्य क्षेत्र में नहीं जबा कर्मचारी के बर्खास्त करबाक मंत्री लाल बाबू पंडित के चेतावनी। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव जनकपुर स्थित रारावा कैंपस के निरीक्षण केने छेक। मंत्री यादव स्नातक तह के परीक्षा भ रहल समय काल्हि बेरिया कैंपस के निरीक्षण केने छलैथ। निरीक्षण के क्रम में मंत्री यादव कैंपस के व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर रहल कहैत ओहि के सुधारक लेल आवश्यक कदम चल पड़बाक कैंपस प्रशासन के निर्देशन समेत देने छलैथ। मंत्री यादव रारावा कैंपस में विगत में होल आयल शैक्षिक गतिविधि के रोकल गेल प्रति दुख समेत व्यक्त केने छलैथ। परीक्षा गुणस्तरीय शिक्षा के लागि हम सब प्रतिबद्ध होकर आगाड़ी बढ़ने से कहने छला। वही क्रम वही योजना तहत अखुनता हम सब जे मास्टर डिग्री के परीक्षा भ रहल छै ओकरा निरीक्षण करायल छलिए। वही निरीक्षण के क्रम में विगत में जे अवस्था छलिए कैंपस के जे अहाँ के परीक्षा प्रणाली के अवस्था ओहि में निश्चित रूप से सुधार के अवस्था है। सुधार होते जाए तथापि और सुधार करे के आवश्यकता है। मंत्री यादव कैंपस के भौतिक संरचना जीर्ण भ चुकल आ सुधार के प्रयास नहीं भेला प्रति समेत दुख व्यक्त केने छलैथ। अनुगमन के क्रम में विद्यार्थी सबके कैंपस में देखल गेल समस्या ऊपर मंत्री यादव अवगत भेल छलैथ। मंत्री यादव संघ के भेंट में कैंपस प्रशासन स्रोत साधन नहीं भेला से समस्या के समाधान कर नहीं सकबाक सेहो जिकिर केने छलैथ। यूरोपियन यूनियन नेपाल के सब प्रकारक निर्वाचन विद्युतीय मतदान में शुरू कर पड़बाक सुझाव देलक अछि। यूरोपियन यूनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशन के टोली काल्हि सोम दिन सभामुख कृष्ण महारा संग सिंह दरबार में भेंट क एहन सुझाव देने छैक। सभामुख महारा बीतल अघन 10 आ 21 गते संपन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा के निर्वाचन के पर्यवेक्षण के प्रतिवेदन बुझबैत टोली के 29 बूंदे सुझाव देने अछि। भेंट में यूई निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशन प्रमुख तथा यूरोपियन पोलिट्रो का सदस्य जेलजेन जोबका के सफलतापूर्वक निर्वाचन संपन्न भेल में अपने सबके खुशी लागल बतौने छलैथ। भेंट में सभामुख महारा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा के निर्वाचन के पर्यवेक्षण कर सहयोग केने में यूई निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशन टोली के धन्यवाद व्यक्त केने छलैथ। नेपाल निर्वाचन के स्वच्छ आ मर्यादित रूप में संपन्न केने आ नया संविधान बनाब सफल रहल कहत सभामुख महारा पछिल्ला चुनाव से नया संविधान कार्यान्वयन के यात्रा आगा बढ़ल बतौने छलैथ। प्रतिनिधि सभा के नामावली मस्यौदा समिति 1 महीना भीतर नामावली पारित करबाक भेल अछि। सिंह दरबार स्थित राज्य व्यवस्था समिति के बैसार कक्ष में बैसल नामावली मस्यौदा समिति के पहिल बैसार एहन निर्णय केलक अछि। समिति के ज्येष्ठ सदस्य विमल प्रसाद श्रीवास्तव के अध्यक्षता में बैसल बैसार से आगामी 8 गते समिति के सभापति चयन करबाक निर्णय कयल गेल सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुएल बतौलक अछि। ज्येष्ठ सदस्य विमल प्रसाद श्रीवास्तव जी ने संयोजक रूप में अध्यक्षता गर्नुभयो। आज सभापति को चयन को एजेंडा पनि थियो, त्यसलाई हामीले अर्को दिन को लागि सारेका छौं र अब अर्को बैठक चाहिँ 8 गते 1 बजे बस्छ। त्यसमा हामी सभापति को चयन पनि गर्छौं र अहिले सबैले आफ्नो आफ्नो अध्ययन पनि गरेर आउने र छलफल सुरु गर्ने। सकेसम्म 1 महिनाको समय भए पनि त्यो भन्दा छोटो समयमा 1 महिना भित्रै हामीले नियमावलीलाई पारित गर्ने गरी गृह कार्य गर्ने निर्णय गरेका छौं। बीतल फागुन 22 गते बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार नियमावली मस्यौदा समिति के गठन करैत समिति के कार्य परिणाम भेल मिति से 1 महीना भीतर नामावली पारित कर समय देने छल। नामावली नहीं बनला धरि संसदीय समिति सबके गठन नहीं होबल अछि।
निर्माणाधीन भिट्ठा मोड़ जनकपुर सड़क खंड में गर्दा कारण स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ लगला से स्थानीयवासी तथा यात्री सबके दुख ओसब व्यक्त कलक। बस्ती क्षेत्र नंबर 6A बाहिर क्षेत्र नंबर में 4 लेन सड़क निर्माण भ रहल सड़क से उड़ल गर्दा स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पार लगला से निर्माण पक्ष कोनो चाँख नहीं देखौने उनका सबके उपराग रहल। एक दिस खदिया खुदी के कारण यात्री सब कष्टकर यात्रा कर बाध्य भेल छै त दोसर दिर अत्यधिक गर्दा उड़ला कारण यात्री आ स्थानीयवासी समस्या में पड़ित गेल छै। अथी सबके यहाँ के बस पर यात्री या रोड पर चले वाला व्यक्ति सबके पैदल चले वाला सबके अहाँ के 10-15 मिनट अगर पैदल चले तो पूरा धूले धूल भ जाए छै। अहाँ के सांस लेवे में दिक्कत होइ छै, काल्हि जाके अहाँ के विभिन्न श्वास प्रश्वास संबंधी रोग सब लाग सके छै। और ई रोड के अवस्था देखबी पानी छीटे के नाम पर लोग कते पैसा सब बर्बाद भेल, कते होदी भ्रष्टाचारी भेल। देखिए अभियो अहाँ के रोड के अवस्था देखबी तो अहाँ के फिर आषाढ़ सावन नौती तो पानी के कारण से है ना रोड फिर जाम भते ओहने शास्ति भ पड़ते सबके। और आदमी सबके देखी छी अहाँ अभियो पूरे धूले धूल छै। निर्माण क्रम में ठेकेदार कंपनी पानी छिटबाक मान्यता रहल से हो एहि सड़क खंड में तेहन कोनो काम नहीं भेल ओ सब दुख व्यक्त केलक। हुलाकी सड़क परियोजना अंतर्गत के जनकपुर जलेसर भिट्ठा मोड़ 18 किलोमीटर सड़क निर्माण अधीन अवस्था में रहल। 4 लेन सड़क निर्माण के जिम्मा प्रतिभा YP JV आशीष पप्पू रोशन JV पौने। अखन धरि 30% काम मात्रे संपन्न होब चुकल। 20 वर्ष पुरान सवारी साधन चलन नहीं देबाक सरकार के निर्णय कार्यान्वयन के लेल धनुषा ट्रैफिक प्रहरी सेहो चेक जांच में कराई केलक। सरकार चैत 1 गते से देश भरक 20 वर्ष पूरा केने सवारी साधन संचालन में रोक लगेबाक कहि क केने निर्णय के कार्यान्वयन में धनुषा ट्रैफिक प्रहरी सेहो सक्रियता देखौलक। धनुषा ट्रैफिक प्रहरी हरिनंदन चौधरी के नियमित चेक जांच में साथे 20 वर्ष पूरा भ चुकल गाड़ी चलन नहीं देबाक चेक जांच में बतौलक। ट्राफिक प्रहरीले गर्ने नियमित चेक जाँच त छँदैछ, तर अहिले चाहिँ हामीले विशेष गरेर जुन राज्यले यो 20 वर्ष नीति पुराना सवारी साधन सार्वजनिक जुन सवारी साधन छ बस ट्रक छ जो एकदमै पुरानो छ 20 वर्ष क्रस भइसकेको छ त्यसको लागि चाहिँ विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ। यो चाहिँ यो चैतकै 1 गतेबाट यो नेपालमा कहीँ पनि चलाउन पाइँदैन 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी फोकस गरेर चेक जाँचको व्यवस्था गरेका छौँ। रोक लगाओल गेल गाड़ी चलला में देखला पर जब्त करबाक आ नीलाम करबाक से हो ओ बतौलक। एमहर जनकपुर अंचल बस व्यवसायी संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी 20 वर्ष पुरान गाड़ी रोक के सरकार के निर्णय में भेदभाव कल गेल से बतौलक। ओ सार्वजनिक गाड़ी रोक लगाए में से हो सरकारी तथा निजी गाड़ी में रोक नहीं लगेबाक दावी केलक। निर्णय गरेका छ कि 20 वर्ष गाडी सवारी साधनलाई चल्नमा रोक लगाएको छ। हाम्रो त्यसमा जनकपुर अञ्चल बस व्यवसायी सङ्घ घोर आपत्ति छ, किनभने कालो प्लेटमा 20 वर्ष लागू भएको छ। कालो प्लेट भएका जस्तै ट्रक बस यिनीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ 20 वर्षमा चल्न नदिने, तर त्यही 20 वर्ष पुरानो मन्त्रीले आफै चढेको गाडीलाई चाहिँ रोक छैन। मन्त्रीले ज्यानको सुरक्षा कसले गर्ने? त्यो विद्यार्थीहरू स्कुलका विद्यार्थीहरू चढेको गाडी रातो प्लेटमा त्यही 20 वर्ष कि 30 वर्षको गाडीलाई चाहिँ चल्न दिने, यो जुन चाहिँ निर्णय सरकारले गर्छ यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। र यदि लागू हुन्छ भने सम्पूर्ण नेपाल सरकारी निकायदेखि लिएर प्राइभेटसम्म हिँड्ने गाडीको पनि ज्यानको उत्तिकै नै महत्त्व हो र उसको मूल्य नेपाल सरकारले 5 लाख नै निकालेको छ। त्यो कालो प्लेटमा दुर्घटना होस् या रातो प्लेटमा होस्, त्यसकारण त्यो सम्पूर्ण कुरो चाहिँ यसको हट्नुपर्छ। कालो प्लेटमा मात्र यो बोझ लाद्यो भने हामीले तिरेको ट्याक्स योभन्दा पूर्वमा जहिले हामी ट्याक्स किन्छौँ त्यतिखेर तिरेको ट्याक्स चाहिँ हामीले रिबेट पाउनुपर्छ र कालो र रातो नछुट्याई मानिसको मृत्युको ज्यानको किम्मत र महत्त्व एउटै हुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई पनि लागू हुनुपर्छ, अन्यथा यसको हामी कडा विरोध गर्छौँ। सरकार ऐसा आगे फागुन महीना धरि 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी के इंजन नंबर आ चेचिस नंबर विभाग में बुझाकर सवारी साधन के कहि चुकल छल। इंजिन आ चेचिस नंबर बुझाओल गेल अवस्था में गाड़ी कबाड़ी में बेचबाक सकबाक योजना रहल छल, मुदा 20 वर्ष पुराना सवारी साधन सब सड़क में चललाक बाद सीज करबाक आ नीलाम करबाक सरकार के चेतावनी है। सरकार कानून के अभाव में काम नहीं करब कहि क स्थानीय तह के समस्या के तत्काल संबोधन करबाक निर्णय केलक। नवयुक्त कानून न्याय तथा
संसदीय मामला मंत्री शेरबहादुर तमाङ कानून के अभाव में काम कर नहीं पौने कहत स्थानीय तह के समस्या के तत्काल संबोधन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलक। मंत्रालय के आगामी 1 वर्ष के कार्ययोजना प्राथमिकता बारे जानकारी देव सोम दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बोलत मंत्री तमाङ स्थानीय प्रदेश आ केंद्र के लेल आवश्यक कानून निर्माण के काम सरकार उच्च प्राथमिकता में रखने स्पष्ट केलक। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय सोम दिन अपने सबके आवश्यक कानून के ड्राफ्ट 15 दिन भीतर तैयार करबाक विभिन्न मंत्रालय के परिपत्र कल गेल सेहो जानकारी केलक। मंत्री तमाङ कानून मंत्रालय के आवश्यक कानून के ड्राफ्ट 10 दिन भीतर तैयार कर जका सेहो माथत निकाय के निर्देशन द चुकल अछि भन्ने गुनासोलाई अन्त्य गर्नको लागि स्पष्ट आजै हामीले अब निर्देशन सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ अबको किनभने संविधानले 3 वर्षभित्र हामीले चाहिँ कानुन संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र सबै कानुनहरू बनिसक्नुपर्ने भन्ने छ। अब असोजको 3 गतेभन्दा हामीले डेट छैन। त्यसो भएको कारणले अब 15 दिनभित्र सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरू ड्राफ्ट गरेर कानुन मन्त्रालयको रायको लागि पठाउनको लागि हामीले निर्देशन आजैको मितिबाट गरेका छौँ र आजैको मितिबाट हामीले इन्टर्नल रूपमा यो कानुन मन्त्रालयले बनाउनु पर्ने कानुनहरूको ड्राफ्ट हामी 10 दिनभित्र तयार गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ आजैको मितिबाट। र संविधानले हामीलाई के भनेको छ भने अबको 1 वर्षभित्र संविधानले भन्छ, त्यसको मतलब संघीय संसदको सुरुवातको 1 वर्षभित्र संविधानसँग बाजिने कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय हुने कुरालाई समेत हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यो निष्क्रिय गराउनको लागि हामीले त्यो 1 वर्षभित्र कुन दक्ष जनशक्ति भएन, त्यसले कानुन बनाउन पाएन भन्ने उहाँहरूको चाहिँ जुन गुनासो छ र त्यो गुनासोलाई अन्त्य गर्नको लागि हामी छिटै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग सहजीकरण गर्ने, त्यति मात्र होइन नमुना कानुनहरू बनाएर नेपाल सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट हामीले नमुना कानुनहरू उहाँहरूलाई इन्फोर्स होइन उहाँहरूको शीर्षकहरूमा उहाँहरूलाई पाएका अनुसूचीहरूमा नमुना कानुन बनाएर यो अनुसारको बनाउने भनेर सहजीकरण। संघीय संसद शुरू भेल 1 वर्ष भीतर संविधान संग रहल कानून स्वतः निष्क्रिय हेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल। मंत्री तमाङ संविधान कार्यान्वयन कर आवश्यक कानून सभक निर्माण के सरकार पहल प्राथमिकता में रखने सेहो स्मरण करौलक। तहिना क प्रदेश आ स्थानीय तह के निर्माण कर लागल कानून तजुर्मा के लेल नमूना कानून के मस्यौदा क संबंधित तह के पठेबाक विषय के सेहो कानून मंत्रालय अपन प्राथमिकता में रखने। मंत्री तमाङ प्रदेश आ स्थानीय तह के कानून तजुर्मा में सहज होबा जका नमूना कानून मस्यौदा पठेबाक लेल सबसँ स्पष्ट केलक। ओ नमूना कानून मस्यौदाक लेल महान्यायाधिवक्ता के संयोजकत्व में सहजीकरण समिति बनाक सेहो एहि काज में आगाँ रह पड़बाक बतौलक। संविधान जारी भेल 3 वर्ष भीतर संविधान के व्यवस्था कर जका अनुसार मौलिक हक सभक कार्यान्वयन के लेल कानून निर्माण कर कार्य के सेहो सरकार अपन प्राथमिकता में रखने। मंत्री तमाङ मौलिक हक कार्यान्वयन के लेल तजुर्मा कर जका कानून पहचान क तजुर्मा काम के आगाँ बढ़ेबाक योजना सेहो सुनौलक। ओ आब 6 महीना भीतर संविधान के व्यवस्था कल गेल मौलिक हक कार्यान्वयन होबा जका कानून निर्माण करबाक उल्लेख केलक। तहिना का कानून मंत्रालय के महिला ऊपर होबा लागल सब प्रकार के विभेद अंत होबा जका कड़ा कानून बनेबाक निर्माण करबाक घोषणा समेत केलक। मंत्री तमाङ महिला ऊपर होबा लागल सब प्रकारक हिंसा विभेद के अंत्य कर आवश्यक कानून निर्माण के काम के सेहो सरकार प्राथमिकता में रखने बतौलक। तहिना क महिला के लेल विशेष संरक्षण प्रदान करबाक कानून तजुर्मा काम कानून मंत्रालय 1 वर्ष भीतर योजना उल्लेख कर लागल। कानून मंत्रालय कानून तजुर्मा में संकलन होबा जका कानून मंत्रालय आ नेपाल कानून आयोजक जेहन निकाय के क्षमता अभिवृद्धि कर न्याय प्रशासन के समृद्ध आ सुधार न्यायाधीश सभक आचरण कायम रखबाक लगायत के विषय के सेहो प्राथमिकता में रखबाक जनौलक। मंत्री तमाङ असमर्थ पक्ष के कानून सहायता से वंचित होबा नहीं देबाक सेहो ओतबे ध्यान देने प्रतिबद्धता में उल्लेख कल गेल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कर्मचारी निर्देशंका कुलमान घिसिङ आब बिजली के बिल स्मार्ट सिस्टम में
तिर्बाक व्यवस्था रहल बतौलकै। ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन स्वागत तथा फिरिंग कार्यक्रम में ओह बजैत विद्युत प्राधिकरण के विधि मैत्री बनाब नहीं सकबाक में घाटा पहिल कारण भेल स्पष्ट केने छलैथ। मीटर रीडिंग के लेल बहुते कर्मचारी तलब खा क राख क आ ओकरा सबके रीडिंग केने बिल के समेत कैफियत नहीं देबाक भेला से तुरंते नेपाल टेलिकॉम जेहन प्राविधिक मैत्री भुगतानी प्रणाली बन प्रबाक उनकर कहब छल। कर्मचारी मात्रै 2000 जना छ, त्यसले पनि सकिया छैन। मिटर रिडरले ल्याउँछ, डाटा इनपुट त हुन्छ, कसरी भयो के भयो त्यो लसको बिचै बाटोमा कति लस हुन्छ, मिटर रिडरकै कारणले धेरै लस हुन्छ। त्यो मिटर रिडर 2000 जनाको सट्टामा यदि चाहिँ अहिले टेलिकमले जस्तो रिमोट पे बिलिङ, रिमोट पेमेन्ट सबै चिज चल्ने अवस्था गर्न सक्यो भने तीबाट हाम्रो चाहिँ लस चाहिँ टोटल्ली कन्ट्रोल हुन्छ। त्यो रिजनहरू अलिक केही लाग्ला, तर अहिले हामीले अनलाइन पेमेन्टहरू पनि सुरु गरेका छौँ, केही इम्प्लिमेन्टेसन। विद्युत महसूल लंबा समय से समायोजन नहीं हो सकला से समायोजन कर प्रभाग प्राधिकरण देने वैदेशिक स्रोत के ऋण के ब्याज घटबा प्रभाग प्राधिकरण में जनशक्ति अभाव भेला से जनशक्ति व्यवस्थापन कर प्रभाग का प्राधिकरण के सुरक्षित बनाब प्रभाग आवश्यकता रहल उनकर कहब छल। ई समस्या समाधान कैल गेल तो विद्युत प्राधिकरण में नेपाल टेलिकॉम जेहन 25% जनता के शेयर लगानी कर सकबाक उनकर कहब छल। प्राधिकरण 25% शेयर सर्वसाधारण के देव सकबाक प्रावधान क चुकल अछि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित तोकलगेल कार्यक्षेत्र में नहीं खटवाला कर्मचारी के बर्खास्त करबाक चेतावनी दिलक अछि। मंत्री पंडित तोकलगेल कार्यक्षेत्र में नहीं गेल कर्मचारी के रिकॉर्ड संकलन के काम शुरू भ चुकला से सबके सचेत रहे स्पष्ट केलक अछि। उनका अनुसार कार्यक्षेत्र में नहीं जाए वाला कर्मचारी ऊपर रिकॉर्ड संकलन क मात हद के निकाय के निर्देशन द चुकल जानकारी दिलक अछि। अपन कार्यक्षेत्र में नहीं जेबाक निजामती कर्मचारी सबके लैत आयल सुविधा सेहो छिनबाक मंत्री पंडित के योजना रहल अछि। पनि जानुहुन्न भने उहाँहरूलाई अब जहाँ जुन अफिसमा अहिले हाजिर गरिरहेछ अटेर गरेर ती सबै हाजिरी बन्द गरिनेछ। उहाँहरूलाई कुनै अहिले सुविधा दिए रहेछ भने त्यो सुविधा पनि खोसिनेछ र परदेशमा निश्चित अवधिभित्र हाजिर नभएमा उहाँहरूलाई बर्खास्तकीको बाटोतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ र कसैको पनि अहिले खटाइएको ठाउँमा नगएर अन्यत्र सरुवा सच्याउने काम हामी गर्दैनौँ। मंत्री पंडित जनता के सेवा में समर्पित भक कर्मचारी सबके काम कर के वातावरण बनेबाक प्रतिबद्ध रहल सेहो कहलनि अछि। ओ मंदिर में जाय जका पुजारी जेहन पवित्र भावना के साथ जनता के सेवा कर आयल कर्मचारी के समेत बतौलक अछि। मंत्री पंडित निजामती कर्मचारी एन व्यवस्था क अनुसार जनता के भावना आ विश्वास जितबा काम कर सब कर्मचारी के निर्देशन दिलक अछि। निजामती सेवा ऐनले 24 घण्टामा जुनसुकै समय जुनसुकै ठाउँमा सरकारले खटाउन सक्छ र खटाइएको ठाउँमा काम गर्नुपर्छ। त्यही प्रतिबद्धता त्यही शपथ खाएर उहाँहरू आउनुभएको कारणले गर्दा अब शपथलाई बिर्सिनु हुँदैन र हिजो मात्र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अब आफूले पाएको जिम्मेवारी दैनिकी रूपमा काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अहिले त मनमनमा कतिले लिनुभयो लिनु भएन, अब सेवाग्राहीको सामु ठुलो स्वरमा इमानदारीपूर्वक राष्ट्रको सेवामा निष्पक्ष तरिकाले म काम गर्छु भन्ने गरिकन चाहिँ वातावरण हामी तयार गरिरहेछौँ। जसै पूजा गर्नु हो र पवित्र उद्देश्यले जनताको सेवा गरेर पूजा गर्नुपर्छ र जनताको भावना विश्वास राष्ट्र सेवकले जित्नुपर्छ।
मंत्री पंडित निजामती कर्मचारी के लंबा समय से छुट्टी में रहबाक नहीं मिलबाक से हो स्मरण करौने छलैत। अपन समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बेर फिर से। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव से जनकपुर स्थित ररावा कैंपस के निरीक्षण। सब प्रकारक निर्वाचन विद्युतीय मतदान में शुरू कर प्रभाग यूरोपियन यूनियन दिलक नेपाल के सुझाव। भिट्ठामोर जनकपुर सड़क खंड में गर्दा कारण स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ लागल स्थानीय तथा यात्री के कहब। स्थानीय तहक समस्या के तत्काल संबोधन कर प्रभाग कानून मंत्री तमांग के कहब। व्यस्त पल पल खबर तेज नजर अपन टेलीविजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।